अच्छा, तो मेरे बच्चों, बात यह है कि आपका टेस्ट लिया हमने सबक के खुलासे का। बेटा जान, सबक का खुलासा ये 10 नंबर का सवाल है आपके पेपर में, और 10 नंबर के सवाल का मतलब ये है कि इसमें आप आसानी से 8 से 9 नंबर ले सकते हैं इजीली। अब इसको करना किस तरह है, इसमें 2 चीजें लिखनी है आपने। नंबर 1, मुसन्निफ का नाम 1 नंबर, और खुलासा 9 नंबर, टोटल मिलके होंगे 10 नंबर। अब देखें मेरा बेटा, एक चीज मेरी ध्यान में रख लें, खुलासा होता क्या है। ये बार बार आपको बताया जा रहा है, बताया जा चुका है, पिछली क्लासेस में भी आप सबकों के खुलासे लिखते रहे हैं। तो खुलासे का मतलब है दी गई इबारत को मुख्तसर करके लिख देना। यानी जो इबारत दी हुई है उसको आप अगर मुख्तसर करके लिख दें तो उसे क्या कहेंगे, खुलासा। खुलासा कोई भी सबक है, मजमून है, इबारत है, कोई भी चीज है, दी गई इबारत, सबक, मजमून, कहानी, नज्म वगैरह को अपने अल्फाज में मुख्तसर करके लिखना, ये क्या है, खुलासा है। खुलासा क्या है कि दी गई इबारत को, सबक को, जिस चीज का भी आपने खुलासा करना है उसे आप मुख्तसर करके अपने अल्फाज में लिखें तो इसका नाम क्या होगा, खुलासा। खुलासा क्या होगा, यानी जो भी आपके सामने सबक है उसमें आपने उसको मुख्तसर करके अपने अल्फाज में लिखना है। तो बेटा आपसे जो रिक्वायर्ड है सिर्फ 2 चीजें हैं, सिर्फ 2 चीजें दरकार हैं। नंबर 1 मुसन्निफ का नाम, नंबर 2 सबक का खुलासा। बाकी वो किस किताब से लिया गया है, कौन सी सिन्फ है, क्या चीज है, ये आप लिख दें तो इजाफी चीज है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं। जैसे अपनी मदद आप है, ये किस लिया गया है, ये मकालात सर सैयद से लेकर लिया गया है, और सिन्फ इसकी क्या है, ये मजमून है, ये मजमून है। या पहला सबक है उसवा असना वाला, वो कहाँ से लिया गया है, खुतबात मदरास से लिया गया है, और खुतबात मदरास उसकी नौयत क्या है, वो तकरीर है, स्पीच है, तकरीर से इक्तबास है। और सर सैयद के अखलाक व कसाइल जो तीसरा चैप्टर है, ये क्या चीज़ है, ये स्वाने उमरी है। लिया कहाँ से गया है, हयात जावेद, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई किताब हयात जावेद से लिया गया, और इसकी सिन्फ है स्वाने उमरी। और जो ये आगे हमने कल ही खत्म किया है सबक, हाँ, अबुल कासिम ज़ोहरावी। तो अबुल कासिम ज़ोहरावी क्या है, ये एक मालूमाती मजमून है, और किस किताब से लिया गया, नामवर मुसलमान साइंसदान। और आगे हमने जो सबक अदीब की इज्जत पढ़ना है वो अफसाना है, अगला सिफारिश भी अफसाना है, उससे आगे चिराग की लौ जो है वो भी अफसाना है। आगे फिर मकतूब निगारी आ जाती है, खतूत हैं इकबाल के और गालिब के। इसके बाद दोस्ती का फल जो है ये लोक कहानी है। आगे फिर सफरनामा आ जाता है, एक सफरनामा जो कहीं का भी नहीं, वो सफरनामा निगारी आ जाती है। खैर, तो मेरे बच्चों, खुलासा आपने किस तरह लिखना है, उसको आपने मुख्तसर करना है। तो 2-3 बातें ऐसी हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। नंबर 1, अपने अल्फाज में लिखें। अपने अल्फाज में लिखने का मतलब क्या है कि वही सबक दोबारा ना लिखें। अपने अल्फाज में लिखने का मतलब क्या है कि सबक वाली इबारत को आप ना लिखें।
यानी सेम सेम जो सबक वाली इबारत है वही फिक्र, वही लफ्ज आप लिखते जाएं तो खुलासा आपका गलत हो जाएगा। तो अपने अल्फाज में लिखने का मतलब क्या है कि सबक वाली इबारत ना लिखें, यानी वही सबक ना लिख दें। नंबर 2, खुलासा मुख्तसर होता है, यानी कोई तफसील ना लिखें। खुलासे में कोई तफसील नहीं लिखी जाती, डिटेल नहीं लिखी जाती खुलासे में। तो खुलासे का मतलब ही मुख्तसर करना है। अब आपको लग जाए, अल्लाह ना करे कोई जख्म लग जाए, आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर साहब पट्टी कर दो, डॉक्टर जख्म को और खोल दे। है? क्या ख्याल है? या पट्टी करने का मतलब क्या है कि उसे बंद करे ना, खाते को क्लोज करे, और चीरा देने का मतलब क्या है कि उसे और ओपन कर रहा है। यानी आप अगर खुलासे में तफसीलें लेके बैठ जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि काम तो है उसकी सिलाई करना है, आपने उसको बंद करना है और आप उसको खोल लें, तो यह बेतुका काम होगा। तो खुलासे में आपने क्या करना है? मुख्तसर, शॉर्ट करना है, कोई उसमें तफसील नहीं लिखनी। खुलासे में कोई तफसील, किसी किस्म की कोई डिटेल आपने नहीं लिखनी। बात समझ में आई कि चली गई? आई है? चलो मेहरबानी, डिटेल नहीं लिखनी अपनी तरफ, कुछ नहीं। अब तीसरी बात, खुलासा लिखते वक्त सबक तक महदूद रहें। यानी खुलासे में आपने वही इल्म बखेरना है जो सबक में मौजूद है, अपनी तरफ से कोई नया इल्म उसमें नहीं डालना। ये 4-5 बच्चों ने अपनी तरफ से इल्म बखेरा है इस खुलासे में, अपनी मददाब में। किसी ने प्यासे कौवे की कहानी भी लिख दिया उसके अंदर। तो अब मुझे नहीं पता कि प्यासे कौवे की कहानी का क्या ताल्लुक है उस सबक के साथ। तशरीह में आप जो मर्जी लिख दें, तशरीह में आप प्यासे कौवे की कहानी लिख दें, चाहे लालची कुत्ते की कहानी लिख दें, अगर उससे मिलती है। लेकिन खुलासे में आपने ना प्यासा कौवा लिखना है और ना लालची कुत्ता लिखना है, जो सबक में है उसको मुख्तसर करके लिखना है। खुलासा लिखते वक्त सबक तक महदूद रहें। इसका मतलब क्या है? अपनी तरफ से कुछ ना लिखें। समझ आई कि नहीं आई? यानी ना तो उसमें आपने आयात के हवाले देने हैं, ना उसमें आपने अहादीस के हवाले देने हैं। अब अपनी मदद में भाई अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, ये तशरीह में लिखो। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ वाला फार्मूला आपने कहां लिखना है? तशरीह में लिखना है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, इसका फार्मूला कहां लिखना है आपने? तशरीह में, खुलासे में नहीं लिखना। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये तशरीह में लिखना है, खुलासे में नहीं लिखना। खुलासे को क्या करना है? मुख्तसर और टू दी पॉइंट। इधर उधर की कहानियां, इधर उधर की गप्पें, ऐं बाएं शाएं, ये चीज खुलासे में नहीं होगी। खुलासे में क्या होगा? जो सबक में है उसको मुख्तसर करके अपने अल्फाज में टू दी पॉइंट लिखेंगे। इधर उधर की कहानियां नहीं लिखनी, खुलासे में शेर नहीं लिखने, खुलासे में आयतें नहीं लिखनी, खुलासे में हदीसें नहीं लिखनी, खुलासे में कोटेशनें नहीं देनी। अगर कोई बहुत बड़ी कोटेशन आपको आई हुई है तो पूरे खुलासे में मैक्सिमम एक कोटेशन आपने देनी है, मैक्सिमम एक कोटेशन। ये कोटेशनें आप तशरीहात के लिए बचा के रखें। ये जो हवाला जात है ना, अशार, अकवाल, आयात, अहादीस, ये चीजें आप तशरीह के लिए बचा के रखें। खुलासे में ये काम नहीं करना। खुलासा टू दी पॉइंट होगा। जो सबक में तफसील से है वो खुलासे में मुख्तसर बयान किया जाएगा। बात समझ में आई कि चली गई? चले, मेहरबानी आपकी। तो सबसे आखिर पर
जो मेन बात मैं आपको बता रहा हूं वो है टू दी पॉइंट। जो पूछा गया वही बताएं, अपनी तरफ से कुछ ना लिखें, अपनी तरफ से कुछ ना लिखें। और खुलासे के हवाले से कोई सवाल आपके जहन में आ तो पूछ सकते हैं। खुलासा जब भी लिखेंगे ये फार्मूला जहन में रखेंगे, अपने अल्फाज में लिखना है, मुख्तसर लिखना है और सबक तक महदूद रहना है, अपनी तरफ से गुल नहीं खिलाने। और खुलासा कितना लंबा होना चाहिए? देखें, छोटा सबक, अगर छोटे सबक का खुलासा आप लिख रहे हैं और बड़े सबक का खुलासा आप लिख रहे हैं तो छोटे सबक का खुलासा लिखते हुए 2 से 3 सफ़हात, ठीक है? यानी छोटे सबक का खुलासा आप अगर लिख रहे हैं तो 2 से 3 सफ़हात में उसको वाइंड अप कर लें। और अगर बड़ा सबक है, अदीब की इज्जत है, उसका 3 से 4 सफ़हात, नहीं 5 की तरफ तो बिल्कुल ना जाएं, 5 बहुत ज्यादा हो जाता है खुलासा। वो भी बड़ा सबक जैसे अदीब की इज्जत है, 6 सफ़े पे मुश्तमिल सबक है, उसका खुलासा अगर आप लिख रहे हैं तो वो 3 से 4 सफ़हात तक ले जाएं, वरना 2-2.5 सफ़हात में वाइंड अप करें खुलासा। भी खुलासे का काम ही मुख्तसर होता है, तो खुलासे में तफसीलात नहीं लिखते। कोई और सवाल खुलासे के हवाले से? पक्की बात है, चलें। हाँ नहीं बेटा, उतने वर्ड्स आप लिखेंगे खुलासे में तो फिर तो वो वही इबारत ही हो गई ना। देखें बेटे, खुलासे के बराबर लफ्ज अगर आपने लिखे इबारत के बराबर, मसलन इबारत में 1000 लफ्ज हैं, आपने खुलासे में भी 1000 लफ्ज लिख दिए, तो इसकी होंगी 2 सूरतें। नंबर 1, आपने अल्फाज वही इबारत वाले लिखे हैं, इसका मतलब तो यह है कि आपने वही इबारत दोबारा लिख दी। और अगर कुछ अल्फाज आपने तब्दील किया, यानी मुश्किल अल्फाज को आसान किया है, तो वो आपने उस इबारत की सलीस उर्दू बना दी, उसका आपने खुलासा नहीं लिखा। खुलासे का मतलब है मुख्तसर। खुलासे का जो स्टैंडर्ड है पेपर में वो है 1/3 असल इबारत का 1/3। खुलासा 1/3 होता है। खुलासा कितना होता है? इबारत का 1/3 होता है खुलासा, तीसरा हिस्सा लिखा जाता है। लेकिन अब इतना टाइम नहीं होता कि आप लफ्ज गिनते रहें सबकों के। बस आपने ये फार्मूला जहन में रख लेना है कि छोटा सबक जैसे उसवा हसना हो गया, अपनी मदद आप हो गया, सर सैयद की अखलाक व कसाइल, ये छोटे सबक हैं, अबुल कासिम ज़ोहरावी, इनके खुलासे 2 से 3 सफ़े तक जाएंगे। और जैसे अदीब की इज्जत है, ओवरकोट है, ये बड़े बड़े सबक हैं, तो इनके खुलासे जो है 3 से 4 सफ़े तक चले जाएंगे। तो इस हिसाब से आपने रखना है। और कोई सवाल? बेटा सबक का टॉपिक देंगे, उसका खुलासा आपने करना होगा। 2 असबाक देंगे पेपर में, उनमें से किसी एक सबक का खुलासा आपने लिखना होगा। वो तलखीस और चीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे हम इंशाअल्लाह। और कोई सवाल?